क्योंकि मैंने उस लड़की के बीते कल के बारे में बहुत कुछ सुना है। लड़का पिताजी से बोला, जो बीत गया उस अच्छे बुरे कल से मुझे कोई परेशानी नहीं। हर किसी का बीता कल गलतियों से भरा होता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, तुम्हें छोड़कर यदि वो खुश है तो शिकायत कैसी। तुम्हें छोड़कर यदि वो खुश है तो शिकायत कैसी। अब तुम उसे खुश भी नहीं देख सकते तो मोहब्बत कैसी। आज से तकरीबन 5 साल पहले एक मित्र पढ़ाई करके वापस अपने घर आया। जब वो मिला तो उसने बताया एक लड़की से वो सच्चा प्यार करता है और उसे से प्रेम विवाह करने की सोच रहा है। उसने उस लड़की के बारे में बताया कि वो लड़की हमारे ही बीच की है। जब उसने लड़की का नाम बताया तो मुझे महसूस हुआ कि वो लड़की उम्र में उसे से बड़ी है और कुछ कारणों से उसके लायक भी नहीं है। लेकिन दो प्यार करने वालों के बीच बोलना मुझे उचित नहीं लगा। लड़के ने अपने पिता को उसके बारे में बताया। पिताजी बोले, वो लड़की और तुम खुश नहीं रह पाओगे कि मैंने उस लड़की के बीते कल के बारे में बहुत कुछ सुना है। लड़का पिताजी से बोला, जो बीत गया उस अच्छे बुरे कल से मुझे कोई परेशानी नहीं। हर किसी का बीता कल गलतियों से भरा होता है। आप पुरानी सोच से ऊपर उठो। लड़के ने पिताजी को राजी कर लिया। जब लड़की तक शादी की बात गई तो पता चला वो दूसरे लड़के को भी डेट कर रही थी। पिताजी बोले, क्यों बेटा, मैं ना कहता था तुझे। लड़का गुस्से से आग बबूला होकर पागल सा हो गया। उसने लड़की की बड़ी बहन के ससुराल जाकर उसे सारी बात बता दी कि वो लड़की ने उसके साथ धोखा किया है। लड़की के परिवार के दूर दूर के रिश्तेदारों को फ़ोन मैसेज करके बताने लगा। उसने मुझसे कहा, उस लड़की की प्राइवेट फ़ोटो भी मेरे पास है। उस लड़की को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मैंने उसे से सवाल किया, अभी 6 महीने पहले तुझे उसे से सच्चा प्यार था, आज तू उसकी इज्जत को तार तार कर रहा है। ये कौन सा सच्चा प्यार था जो इस गंदे लेवल पर आ गया। लड़की ने जो भी किया तूने 10 गुना ज़्यादा बदला ले लिया। उसे बदनाम करके तू अब क्या चाहता है, क्यों टॉर्चर होकर मर जाए। सीधी बात, तू उसे उतना पसंद नहीं रहा होगा, इसलिए उसे दूसरे से बात करके खुशी मिलने लगी। अहंकार और झूठे दिखावे की वजह से तू ये चीज़ नहीं देख पा रहा। अब उस लड़की को चैन से जीने दे, वरना उसकी मौत का कारण तू होगा। के बाद उसके दिमाग में बदलाव आया और वो हमेशा के लिए उस लड़की से दूर हो गया। अभी 6 महीने पहले उस मित्र की शादी थी। इस बार भी उसे एक लड़की से सच्चा प्यार हो गया और उससे वो शादी कर ली। दिमाग से बाहर है गणित की सच्चा प्यार इतने ज़्यादा बार कैसे हो जाता है। या फिर लोग शारीरिक ज़रूरत, हौश, टाइम पास, अयाशी को प्यार के नाम दे देते हैं। दूसरे की इज्जत लूटने लगते हैं, बदनाम करने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं, जलील करने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने की कस्में खाते दिखाई देते हैं। किसी से सच्चा प्यार होता है तब उसमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। तब ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान से मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए मैं एक पल में अपना शरीर छोड़ दूंगा। कि गुस्से से भरी बातें भी दिल को प्यारी लगती है। उसके चिड़चिड़ेपन पर भी प्रेम आता है। हृदय से हमेशा एक ही आवाज़ आती है, इसकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाऊं। वो तुमसे दूर भी जाना चाहे तो तुम्हारे अंदर यही भाव उठेंगे कि अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो तुम जा सकते हो। लेकिन मेरे भाव कम नहीं होंगे। सच्चा प्रेम होता है तो आप मिटने लगते हो। आपके अंदर आपका प्रेमी ही रह जाता है। ऐसा महसूस होता है मानो हम दो नहीं, हम दोनों एक ही हैं। हर चीज़ में वही दिखाई देने लगता है। जब प्रेम गहरा हो जाता है तो पेड़ पौधे, जानवर, हर चीज़ में प्रेम ही दिखाई देने लगता है और यही प्रेम ईश्वर तक ले जाता है। जब मैंने मीराबाई को पढ़ा तो पाया कि जब कृष्ण के प्रेम में मिट गई तब उनके अंदर श्री कृष्ण ही रह गए। दोस्तों, जब मैंने प्रेमानंद महाराज को माँ राधा के प्रेम में मिटते देखा तो पाया कि उनके अंदर सिर्फ माँ राधा ही रह गई। तो जब मैंने जलालुद्दीन रूमी को पढ़ा कि रूमी ईश्वर के प्रेम में मिट गए तो उनके अंदर सिर्फ ईश्वर ही रह गए। मैंने जीसस को पढ़ा तो पाया कि जब जीसस अपने प्रेम में मिट गए तब प्रेम ही उनके अंदर रह गया। जब किसी से प्रेम होता है तो आपके और उस व्यक्ति के बीच एक प्रेम की शक्ति बहती है। दोस्तों, अगर आप उस बहती हुई शक्ति को पहचान कर उसके पीछे पीछे चलते गए तो आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। प्रेम ही ईश्वर के दर्शन करवाता है। दोस्तों, प्रेमी या प्रेमिका ही वो व्यक्ति है जो पहली बार आपको उस ईश्वर से दर्शन करवाते हैं। सच्चा प्यार एक बार, सिर्फ एक बार होता है, बार बार तो समझौते होते हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, तुम्हें छोड़कर यदि वो खुश है तो शिकायत कैसी। तुम्हें छोड़कर यदि वो खुश है तो शिकायत कैसी। अब तुम उसे खुश भी नहीं देख सकते तो मोहब्बत कैसी।